सो डियर हम लोग जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है डिस्कस कर रहे थे। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अब बात कर रहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? तो एक्सिस दैट डिवाइड्स द गिवन ज्योमेट्री और एरिया इन द टू इक्वल पार्ट्स सो दैट ईच पार्ट्स विल बी मिरर इमेज टू ईच अदर। इस तरीके से काटना ताकि एक दूसरे के मिरर इमेज जो है नज़र आए, तो उसको जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है कहते हैं। तो ये b/2 पे काट रहे हैं, ये d/2 पे काट रहे हैं, तो दोनों तरफ जो है हमारा सेम आ रहा है। तो यहाँ पे ये एक्सिस जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा और ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है हमारा कहलाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड सेंट्रॉयड ऑफ गिवन टी सेक्शन। गिवन टी सेक्शन का जो है सेंट्रॉयड आपको जो है कैलकुलेट करना है। तो डियर यहाँ पे जो है आपके सामने क्वेश्चंस दिया गया, ये टी सेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है या हाइट कह सकते हैं कि 100 mm है, ये 20 mm है और ये 100 mm है। तो यहाँ पे A1 निकालेंगे, तो A1 निकालने के लिए 100 गुने 20 यानी 20 पर 3 को 0 यानी 2 पर 3 0 2000 mm स्क्वायर। x1 इज इक्वल टू आएगा 50 mm, क्योंकि यहाँ पे ये आधा ही रहेगा होगा ना, तो आधा होगा तो 100 का आधा 50 आ जाएगा। एंड y1 आ जाएगा यहाँ पे ये 100 और इधर ये आधा तो 10, तो 100 प्लस 10 यानी 110 mm जो है आ जाएगा। एंड A2 आ जाएगा, मान लो कि इसका एरिया निकाल रहे हैं, तो इसका एरिया कितना आएगा? एरिया आएगा 100 गुने 2 है ना। इसका भी जो है ये भी जो है कितना है 20 mm है। तो यहाँ पे अगेन कितना आ जाएगा 2000 mm स्क्वायर। x2 आ जाएगा कितना? x2 निकालने के लिए x2 यानी इसका x2 निकालना है, तो ये आ जाएगा A1 x1 प्लस ये x2 आ जाएगा 50 mm है ना। अगेन इसका आधा हो जाएगा एंड y2 आ जाएगा आपका 50 mm है ना। तो अब जो है x1 निकालना है, तो x1 इज इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। ठीक है, तो 2000 गुने 50 प्लस 2000 गुने 50 डिवाइडेड बाई 2000 प्लस 2000, तो x बार का वैल्यू आ जाएगा आपका 100/2 यानी 50 mm, राइट। वही अगर y1 निकालेंगे तो A1 y1 प्लस A2 y2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। तो A1 जो है हमारा 2000 गुने 110 प्लस 2000 गुने 50 डिवाइडेड बाई 2000 प्लस 2000। ठीक, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 80 mm। तो इस तरीके से जो है आपको क्या करने हैं कैलकुलेट करना है। ईजी है डियर, बस एक बार कैलकुलेट करने के लिए सीख गए आप आसानी से जो है इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है दो तरीके का होता है। पहला होता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा होता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं कि इसको है, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये प्रोडक्ट होता है मास ऑफ सेक्शन एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेफरेंस एक्सिस एंड द सेंट्रॉयड ऑफ द सेक्शन, उसको जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये एक्सप्रेस किया जाता है बाय बॉडी रजिस्टिंग एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एवरी पार्टिकल विद अ स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। ये जो है हमें बताता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना जो है हमारा हो रहा है ना। ये सिंपल एक प्रोडक्ट है मास और जो डिस्टेंस, जिस एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके
स्क्वायर का। सिंपली यही समझिए, वही हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। डायमेंशन की बात किया जाए तो m के पावर 1, l के पावर 2, t के पावर 0। इट डिपेंड्स ऑन, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन के बेसिस पे। जो टाइप है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें सबसे पहला आता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको जो है सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। जो एरिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक प्रॉपर्टीज है टू डायमेंशनल प्लेन का, वेयर इट शोज हाउ इट्स पॉइंट आर डिस्पर्स्ड, किस तरीके से पॉइंट को डिस्पर्स किया जाए इन एन आर्बिट्री एक्सिस इन द क्रॉस सेक्शनल प्लेन। क्रॉस सेक्शनल प्लेन में आर्बिट्री एक्सिस को किस तरीके से डिस्पर्स किया जाए उसको दिखाने का जो तरीका है, जहाँ पे दिखा रहे हैं वही वो जो प्रॉपर्टीज होता है टू डायमेंशनल प्लेन का, वही हमारा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है होता है। जो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया है अबाउट एक्स एक्स एक्सिस वाई डी ए, एंड सेकेंड मोमेंट ऑफ डी ए अबाउट वाई वाई एक्सिस जो होगा वो वाई स्क्वायर डी ए जो है होगा। सो एरिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हमारा डी आई ए एक्स एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी ए जो है हमारा ये जो है हो जाएगा। सो एरिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए अबाउट एक्स एक्स एक्सिस इंटीग्रेशन ऑफ डी आई ए एक्स एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए, तो आई ए एक्स एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए, ये जो है हमारा होता है। ठीक है, ये मान लो कि हमारा एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, यहाँ पे बॉडी था, तो यहाँ पे इसका जो एक छोटा सा एरिया जो है उसको लेकर हम लोग जो है यहाँ पे चलते हैं। तो जो फर्स्ट मोमेंट होगा डी ए का अबाउट वाई वाई एक्सिस एक्स डी ए होगा, और सेकेंड मोमेंट ऑफ डी ए जो है अबाउट वाई वाई एक्सिस वो एक्स स्क्वायर डी ए जो है आपका होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस वाई स्क्वायर डी ए होता है। तो एरिया मोमेंट फॉर ए अबाउट वाई वाई एक्सिस जो है आई ए वाई वाई जो है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी ए जो है हमारा ये हो जाएगा। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको जो है रोटेशनल इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। इट इज़ अ क्वांटिटी दैट इज यूज्ड इन मेजरिंग अ बॉडी रेजिस्टेंस, बॉडी का रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है, जो कि चेंज इन इट्स रोटेशन डायरेक्शन एंड एंगुलर मोमेंटम को चेंज करने में जो रेजिस्टेंस डेवलप होते हैं बॉडी में उसको मेजर करने के लिए जो है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज किया जाता है। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है बॉडी ऑफ मास पे एंड लोकेशन ऑफ मास पे, क्योंकि बॉडी में मास का लोकेशन कहाँ पे है उसके बेसिस पे जो है ये डिपेंड जो है करता है। ये मान लो एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे बॉडी लिए, यहाँ पे जो है एलिमेंट्री, मान लो कि यहाँ पे जो है मास पूरा एकत्रित किया हुआ है, तो उसके बेसिस पे जो है हमारा जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ डी एम अबाउट एक्स एक्स एक्सिस इज वाई डी एम, एंड सेकेंड मोमेंट ऑफ डी एम अबाउट एक्स एक्स एक्सिस जो है ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर डी ए। सो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एम अबाउट एक्स एक्स एक्सिस जो कि आई एम एक्सेस होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एम होगा। वही सिमिलरली अगर वाई वाई एक्सिस में बात किया जाए तो वाई वाई एक्सिस के लिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एम जो है हम लोग लेकर चलते हैं। इसमें एक और एक्सेप्शनल आ जाता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो है मोमेंट ऑफ एरिया ही है अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया। जिस एक्सिस के अराउंड जो है हम लोग एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं उसी एक्सिस के अलोंग होगा, लेकिन उसके परपेंडिकुलर प्लेन पे होगा, जो कि पास करेगा उस पॉइंट पे जहाँ पे दोनों एक्सिस जो होंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे। तो मैथमेटिकली जो है इसको जे नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, है ना, जो कि इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी ए जो है हम लोग लेकर चलते हैं। इसमें दो थ्योरम है जिसका यूज जो है हम लोग करते हैं जब भी कैलकुलेशन पर्पस आता है तब, जिसमें सबसे पहला आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया अबाउट एनी गिवन एक्सिस, कोई भी गिवन एक्सिस दिया गया है
तो इन द प्लेन ऑफ एरिया इज इक्वल टू द, वो इक्वल होगा द सम ऑफ मोमेंट ऑफ सेम एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेम एरिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस एंड प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस, जो भी एक्सिस होगा उसके। तो ये मान लो कि जो है बॉडी था, बॉडी का ये एक्सिस है, मान लो सेंट्रॉयड है, ठीक है। ये एक एक्सिस ले लिए जो कि अदर देन बॉडी के पैरेलल जो है आपका दिया गया है, ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स सी जो है ये सेंट्रॉयडल एक्सिस जो है आपका है। तो जो आई ए एक्स वन होगा वो आई ए एक्स सी प्लस ए डी स्क्वायर होगा। वही x2 के अनुसार अगर लेकर चलेंगे तो भाई ये गलत होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक डिस्टेंस ये आ रहा है और एक डिस्टेंस ये आ रहा है। तो सिर्फ d2 को लेकर चलेंगे तो ये तो इतना तक यहाँ है ना, ये तो इतना गैपिंग रह जा रहा है, तो इतना गैपिंग जो है हम लोग नहीं लेकर चल सकते हैं। तो उसको कवर करने के लिए हम लोग जो है कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं कि आई ए एक्स2 के अलॉन्ग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, है ना, तो उस कंडीशन में आई ए एक्सी प्लस ए इंटू डी1 प्लस डी2 का होल स्क्वायर, है ना, ये डी2 और ये डी1 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो है आ जाएगा डी1 प्लस डी2। अब इसका जो है स्क्वायर कर देंगे तो वो हमारा वैलिड होगा, अदरवाइज ये वैलिड हमारा नहीं होगा। ठीक है, ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है, राइट। अब अगला जो थ्योरम है, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम ही है, ये थ्योरम है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया, किसी भी एरिया अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस के जो कि परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ एरिया एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे वो इक्वल होगा टू द सम ऑफ, किसके सम के? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेम एरिया अबाउट टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे जो उस एरिया के टू, उसके सम के बराबर होता है, जो कि पास करता है सेम पॉइंट से, है ना। ये पॉइंट मान लो ये है डी ए, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये वाई के पैरेलल है तो वाई और एक्स के पैरेलल है तो एक्स। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, इसके अनुसार आई ए जेड जेड इक्वल टू आई ए एक्स एक्स प्लस आई ए वाई वाई लेकर चलेंगे। सो आई ए जेड जेड आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए प्लस एक्स स्क्वायर डी ए। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आई ए जेड जेड जो है हो जाएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी ए जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, सो ऑल्सो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा जो है जेड नोट होगा, जो कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आ जाएगा। सो ऑल्सो हम लोग कह सकते हैं कि आई ए जेड सी सी इज इक्वल टू आई ए एक्स सी सी प्लस आई ए वाई सी सी। ये जो है सेंट्रोइडल एक्सिस के लॉन्ग बोला जा रहा है, सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग जो है ये बोला जा रहा है। तो इस तरीके से आपको जो है समझने हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करोगे तो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चंस जो है आपको प्रैक्टिस करना है। हम तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे जितना हमसे हो पाएगा। ऐसे करवाने के लिए तो मैं पूरा 10-15 किताब का जो भी क्वेश्चंस है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप खुद से भी बनाओगे तब तो कुछ होगा ना। आप खुद से बनाओगे ही नहीं तो फिर तो दिक्कत है। तो आपको खुद से भी बनाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो डियर, मैं बात करने वाला हूँ पेड क्लासेस के बारे में। तो अगर आप BCCLE का पेड क्लासेस लेना चाहते हैं, है ना, तो आपको जो है इंजीनियर प्लस ऐप को डाउनलोड करना होगा। क्या करना होगा? इंजीनियर प्लस ऐप को जो है डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप इंजीनियर प्लस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको वहाँ पे 2 कोर्सेज जो है देखने को मिलेगा। एक कोर्सेज BCCLE 2023 के लिए अर्जुना बैच के नाम से मिलेगा और दूसरा हमसफर बैच के नाम से मिलेगा। जो अर्जुना बैच का जो प्राइस है 199 है और जो हमसफर बैच का प्राइस है वो 599 आपका जो है दिया गया है। जो अर्जुना बैच है इसमें सिर्फ और सिर्फ
रिकॉर्डेड लेक्चर जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमसफर बैच है इसमें रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों जो है आपको मिलेगा। दोनों की वैलिडिटी की बात किया जाए तो सितंबर 2023 तक जो है आपका वैलिड होगा। जो वैलिडिटी होंगी वो सितंबर 2023 तक होगा। दोनों में ही जो है आपको नोट्स प्लस पीडीएफ आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और पीवाईपी क्वेश्चंस भी आपको जो है दिए जाएंगे। तो अगर आप पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो जाइए अभी और डाउनलोड कीजिए इंजीनियर प्लस ऐप को और अपनी क्लासेस को सिक्योर कीजिए, अपना एक बेस्ट रैंक लाइए। क्योंकि डियर अगर आप बेस्ट रैंक नहीं लाएंगे और आप चाहेंगे कि मुझे जो है अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है ना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो क्लासेस तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप पेड क्लासेस पढ़िए चाहे फ्री क्लासेस पढ़िए। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है वन ऑफ द बेस्ट, बिहार का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक प्रॉपर तरीके से बीसीसीएलई का प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। और सिंस 2019 से हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो काम कर रहा है और 2019 से ही एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करवा रहा है। अब तक लगभग भी अगर बात किया जाए तो कम से कम 1000 स्टूडेंट जो है हमारे थ्रू सेलेक्ट होकर अपने किसी ना किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आप किसी भी कॉलेज में जाइए, आप बात कीजिए, आपको 2-4 स्टूडेंट्स हर कॉलेज में मिल जाएंगे जो हमारे बारे में जानते हैं। और 2019 से अब तक 1000 प्लस ही स्टूडेंट्स पास हुए हैं। बीते पिछले साल यानी 2022 की मैं बात करूं तो 2022 में 300 प्लस स्टूडेंट जो है क्वालिफाई किए हैं। 300 प्लस स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं जो कि पेड क्लासेस में हमारे साथ जुड़े हुए थे। फ्री क्लासेस के बारे में तो भूल ही जाओ। फ्री क्लासेस जो यूट्यूब पे मैं प्रोवाइड करता हूं उस पर आप समझ लो कि जो इंजीनियर प्लस जो हमारा सेकंड चैनल है उस पर जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सभी के सभी बीसीसीएलई के प्रिपरेशन करने वाले ही हैं। यानी 3000 स्टूडेंट जो हैं फ्री में हमारे साथ ज्वाइन करके जो है अपनी क्लासेस को सिक्योर किए हैं और अपना रैंक लेकर कहीं ना कहीं कोई कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। क्योंकि जो फ्री क्लासेस जो यूट्यूब पे जो क्लासेस होती है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है कि कौन लोग हमारी वीडियोस को देखकर पढ़ाई किया है, लेकिन जो सब्सक्राइब किया है कम से कम उतना तो पढ़ा ही है। क्योंकि जितने लोग सब्सक्राइब किए हैं ये माना जाता है कि वे लोग डेफिनेटली हमारे थ्रू पढ़े हैं तभी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, फ्री क्लासेस करना चाहते हैं तो इंजीनियर प्लस ऐप ये आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। बट अगर पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप इंजीनियर प्लस को डाउनलोड कर लीजिए और जो भी बैच आपको पसंद आता है, सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास वाली तो सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास वाली ले सकते हैं, रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों लेना है तो दोनों ले सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आने वाले समय में आपको और भी दिए जाएंगे और हर चीज़ आपको A to Z पॉइंट आपको जो है बीसीसीएलई के बारे में क्या ट्रू है, क्या फॉल्स है, क्या सही है, क्या गलत है, सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। तो बिल्कुल ज़रूर जुड़ें, जुड़ना ना भूलें। होता क्या है कि लोग किसी और प्लेटफॉर्म को जुड़ जाते हैं और फिर हमारे पास मैसेज करते हैं कि सर हम इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर चुके हैं और मुझे यहाँ पे अच्छे तरीके से कंटेंट नहीं मिल रहे हैं। तो फिर बाद में मुझे भाई शिकायत नहीं चाहिए। अगर आप बाद में शिकायत करते हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं उसमें आप गलती ढूंढ रहे हैं तो ये आपकी दिक्कत है। हर प्लेटफॉर्म अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है, आप उस पर ट्रस्ट करके पढ़ाई कीजिए, मैं यही कहूँगा। तो अगर आप पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए अभी जस्ट इंजीनियर प्लस ऐप को, अपने कोर्सेज, अपने मनचाहा कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए।